आज हम आपको बताएंगे क्या, ट्यूबरक्लोसिस के बारे में। ट्यूबरक्लोसिस, MTB, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ये ट्यूबरक्लोसिस होता क्या है, इसके साइन सिम्टम क्या है, और डॉक्टर आपको किस तरह की दवाइयाँ जो है एडवाइस करता है। ठीक है, और ध्यान समझो ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, देखो इधर, टीबी, टीबी इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन that mainly affects the lung and can also affect only part of body। ठीक है, टीबी इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। टीबी क्या है, टीबी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि क्या करता है, इफेक्ट करता है लंग एंड कैन आल्सो इफेक्ट ओनली पार्ट्स ऑफ बॉडी। ये मेनली क्या करता है, टीबी, टीबी मेनली जो तो आपके लंग को इफेक्ट करता है, मतलब आपके फेफड़े को संक्रमित करता है, और उसके अलावा किसी और पार्ट को भी संक्रमित कर सकता है, लेकिन मुख्यतः जो संक्रमित करता है वो आपके फेफड़े को संक्रमित करता है। ठीक है, देखो ट्यूबरक्लोसिस इज काज्ड बाय द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। जो टीबी बीमारी होती है ये किसके द्वारा होती है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया के द्वारा होती है। किसके द्वारा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, MTB, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के द्वारा ये बीमारी होती है। कौन सी, टीबी। ठीक है, देखो फिर, दिस इज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, इट इज फाउंड रोड लाइक स्ट्रक्चर। ये कौन सी बैक्टीरिया है, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। ठीक है, इट इज फाउंड रोड लाइक स्ट्रक्चर, रोड लाइक, देखो ये बैक्टीरिया कैसे होती है, ऐसे ऐसे होती है, ऐसे मतलब सीधे ऐसे, ये इस तरह की, ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये ऐसे दिखते हैं, इसलिए इनको रोड लाइक स्ट्रक्चर कहा जाता है बैक्टीरिया। दिस इज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, इट इज फाउंड रोड लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या होते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, और ये किस तरह दिखते हैं, ये रोड लाइक स्ट्रक्चर, मतलब रोड की तरह सीधे दिखने वाले बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, फिर देखो, सेल वॉल आल्सो कंटेन माइकोलिक एसिड, ड्यू टू दिस रीजन इट कॉल्ड एसिड फास्ट। सेल वॉल आल्सो कंटेन माइकोलिक एसिड, इसका जो सेल वॉल होता है वो माइकोलिक एसिड से बना होता है। ठीक है, किसका, MTB, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का सेल वॉल किससे बना होता है, माइकोलिक एसिड से बना होता है। ठीक है, फिर MTB बैक्टीरिया मेनली काज ट्यूबरक्लोसिस डिजीज एंड दिस मे बी डिफरेंट टाइप। अब समझो इधर कि MTB बैक्टीरिया जो होता है वो मेनली काज ट्यूबरक्लोसिस डिजीज, ये मुख्यतः जो क्या है वो ट्यूबरक्लोसिस डिजीज करता है, मतलब टीबी की बीमारी पैदा करता है। कौन, MTB बैक्टीरिया। ठीक है, MTB बैक्टीरिया जो है वो मुख्यतः टीबी की बीमारी पैदा करता है। दिस में भी डिफरेंट टाइम, और इसमें भी अलग प्रकार के होते हैं। पहला देखो कौन सा होता है, पहला होता है पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस क्या है, एक तो है प्राइमरी पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस और दूसरा है सेकेंडरी पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। अब प्राइमरी पल्मोनरी और सेकेंडरी पल्मोनरी क्या होता है, प्राइमरी वो होता है जैसे मान लो किसी व्यक्ति को, मतलब किसी बच्चे को 12, 13, 14 वर्ष की अवस्था में टीबी हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया। ठीक है, और उसके बाद फिर उसी व्यक्ति को 35 से 40 वर्ष की अवस्था में टीबी हो जाना, इसको सेकेंडरी कहते हैं और उसको पल्मोनरी कहते हैं। ठीक है, समझ गए ना। और फिर देखो एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, एक्स्ट्रा पल्मोनरी किसको कहें, एक्स्ट्रा पल्मोनरी वो होता है जो लंग्स के अलावा कहीं और इफेक्ट करता है। ट्यूबरक्लोसिस अगर हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा पल्मोनरी, जैसे लिम्फ नोड, प्लूरल, अपर एयरवे, जेनाइटो यूरेनरी, GIT, इन जगहों पर अगर ट्यूबरक्लोसिस हो जाएगा तो इसको एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। ठीक है, समझ गए ना। प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक, समझ गए ना कि प्राइमरी कैसे होता है और सेकेंडरी कैसे होता है और एक्स्ट्रा पल्मोनरी कैसे होता है। ठीक है, अब हम तुम्हें बताने जा रहे हैं सिम्टम, इसके जो लक्षण होते हैं। अगर कोई व्यक्ति इफेक्टिव हो गया है तो उसको क्या लक्षण है जो दिखाई देंगे। पहला तो होगा चेस्ट पेन, उसके सीने में दर्द होगा। ठीक है, और उसके बाद होगा कफ, कैन बी क्रोनिक विद ब्लड,
खांसी, खांसी मतलब क्या, बहुत पुरानी हो सकती है और उसके साथ ब्लड भी आ सकता है, किसमें, ट्यूबरक्लोसिस वाले पेशेंट में, ठीक है। फिर होगा फैटिगो फीवर, मतलब थकान और बुखार पेशेंट को होगा। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख जो है कम लगेगी। वेट लॉस, वजन पेशेंट का, व्यक्ति का वजन जो है बहुत ही तेजी से घटने लगेगा, ठीक है। चेस्ट पेन, कफ कैन बी क्रोनिक विद ब्लड, मतलब खांसी में खून, सॉरी खांसी में ब्लड, उसके साथ कफ के साथ ब्लड आएगा। फैटिगो फीवर मतलब थकान और बुखार होगी। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख कम लगेगी। वेट लॉस मतलब वजन कम होगा, ठीक है। अब उसमें जो टेस्ट करवाते हैं, कौन कौन से करवाते हैं, स्पुटम टेस्ट, ब्लड टेस्ट, यूरिन, नेजल स्वैब, एक्सरे और सीएसएफ भी करवाते हैं। इसमें एक विशिष्ट प्रकार का टेस्ट होता है, कौन सा, मॉन्टेक्स टेस्ट। अब मॉन्टेक्स टेस्ट क्या है, ये आपको मैं बताता हूं। देखो मॉन्टेक्स टेस्ट, ये देखो, दिस टेस्ट इज आल्सो कॉल्ड टीएसटी। मॉन्टेक्स टेस्ट क्या है, दिस टेस्ट इज आल्सो कॉल्ड टीएसटी, मॉन्टेक्स ट्यूबर क्लोसिस सेंसिटिविटी टेस्ट। इस टेस्ट को क्या कहते हैं, मॉन्टेक्स ट्यूबरक्लोसिस सेंसिटिविटी टेस्ट। किसको, मॉन्टेक्स टेस्ट को मॉन्टेक्स ट्यूबरक्लोसिस सेंसिटिविटी टेस्ट कहते हैं, ठीक है। दिस इज टू डायग्नोसिस ऑफ टीबी बैक्टीरिया एंड दिस इज स्पेसिफिक टेस्ट फॉर टीबी। देखो क्या है, दिस इज टू डायग्नोसिस, ये क्या डायग्नोस करता है, किसको, टीबी वाले बैक्टीरिया को डायग्नोस करता है, कौन, मॉन्टेक्स टेस्ट टीबी वाले बैक्टीरिया को डायग्नोस करता है। एंड दिस इज स्पेसिफिक टेस्ट फॉर टीबी, और ये ट्यूबरक्लोसिस के लिए एक विशिष्ट जांच है। क्या है, ट्यूबरक्लोसिस के लिए एक विशिष्ट जांच है, कौन सा, मॉन्टेक्स टेस्ट। तो मॉन्टेक्स टेस्ट समझ गए ना कि मॉन्टेक्स टेस्ट किस लिए होता है और कैसे होता है। अब देखो इसके टाइप, इसके प्रकार हम आपको बताते हैं कि मॉन्टेक्स टेस्ट जो होता है वो कितने प्रकार के, दो प्रकार के। पहला तो होता है टीबी स्किन टेस्ट। टीबी स्किन टेस्ट मतलब लेटेंट टीबी इन्फेक्शन, जो स्किन टेस्ट किया जाता है वो किस लिए किया जाता है, लेटेंट टीबी इन्फेक्शन को पता लगाने के। अब लेटेंट टीबी इन्फेक्शन क्या है ये समझो। लेटेंट टीबी इन्फेक्शन मतलब किसी व्यक्ति को टीबी है, वो ट्यूबरक्लोसिस से संक्रमित व्यक्ति है, बट उसके लक्षण और साइन सिम्टम जो क्या है वो दिख नहीं रहे। मान लो आपसे सामने का, आपके सामने कोई व्यक्ति खड़ा होकर बात कर रहा है और उसको टीबी है, बट उसके लक्षण जो है वो दिख नहीं रहे हैं, तो उसको कैसे पता करेंगे, उसको पता करेंगे किसके, टीबी स्किन टेस्ट जो है लेटेंट टीबी इन्फेक्शन, मतलब कि संक्रमण होते हुए जिसका लक्षण ना दिखाई दे उसको लेटेंट टीबी इन्फेक्शन बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है, टीबी ब्लड टेस्ट। टीबी ब्लड टेस्ट जो होता है वो एक्टिव टीबी इन्फेक्शन होता है, किसी व्यक्ति को संक्रमित है, कोई व्यक्ति संक्रमित है और उसको लक्षण भी दिख रहा है, तो ये क्या होगा, एक्टिव टीबी इन्फेक्शन होता है, ठीक है। अब समझो प्रोसीजर ऑफ मॉन्टेक्स टेस्ट। इसका प्रोसीजर क्या होता है, इंजेक्ट 0.1 ml ट्यूबरकुलिन फ्लूइड, प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव, मतलब पीपीडी आपने सुना होगा, या फिर आपने बहुत लोगों को देखा होगा कैसे क्या करते हैं, 0. मतलब किसी को आपने अगर देखा होगा तो उसके यहाँ पे क्या इंजेक्ट करने के बाद उसको पेन से ऐसे घेरा बना देते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं कि इस पे ऑयली चीज जैसे साबुन, डिटर्जेंट, ये सब और कुछ भी मत लगाना। वो क्या होता है, वो पीपीडी होता है। इंजेक्ट 0.1 ml ट्यूबरकुलिन फ्लूइड, उसमें क्या होता है 0.1 ml ट्यूबरकुलिन जो होता है वो इंजेक्ट किया जाता है, क्या, किस लिए, पता लगाने के लिए, ठीक है। अगर नो इंड्यूरेशन मतलब निगेटिव और इंड्यूरेशन मतलब पॉजिटिव, जैसे मान लो कोई व्यक्ति डॉक्टर के यहाँ गया और डॉक्टर ने उसका स्किन टेस्ट वो 0.1 ml ट्यूबरकुलिन उसको आर्म पे उसके लगा दिया, ठीक है। फिर डॉक्टर क्या करेगा, डॉक्टर बोलेगा कि आपको 2 से 3 दिन बाद आना है। जब वो 48 से 72 घंटे बाद पेशेंट फिर डॉक्टर के पास जाएगा तो डॉक्टर उसका टेस्ट करेगा, किसका, जहां पर ट्यूबरकुलिन लगाया है, वो जो पीपीटी जहां पे लगा होता है वो डॉक्टर क्या है टेस्ट करेगा। अगर उसका उभार है, उसमें रेडनेस आ गया है या और कोई दिक्कत आ गई है तो क्या है कि टीबी पॉजिटिव है। अगर कोई दिक्कत नहीं है, ये जैसे था वैसे है, तो टीबी निगेटिव समझा जाता है, ठीक है, समझ गए ना। अब आपको बताते हैं कि वो इसमें डॉक्टर कैसी किस प्रकार की जो दवाएं हैं वो एडवाइज करता है, कौन सी दवाएं डॉक्टर आपको एडवाइज कर सकता है किसमें, ट्यूबरकुलोसिस में। पहला आइसोनियाजिड,
इथम ब्यूटाल, आइसोनियाजिड, इथम ब्यूटाल, रिफाम्पिसिन, ठीक है, और स्ट्रेप्टोमाइसिन। अगर आपको टीबी पॉजिटिव आता है तो डॉक्टर क्या है, वो इस टाइप की जो दवाएं हैं वो एडवाइज कर सकता है, जैसे आइसोनियाजिड, इथम ब्यूटाल, रिफाम्पिसिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस आपको समझ में आ गया कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, इसके लक्षण क्या हैं और इसका टेस्ट कौन कौन सा होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।